हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों में। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने फेवरेट परिश्रम बैच में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बैच में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे सितारों। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। हेलो श्रेया, खुशी, सूरज, रिया, यश, क्या हाल चाल भाई सभी बच्चों का। आई होप सो आप बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी तैयारी आपके पेपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सबकी हैवी डिमांड पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले तो तहे दिल से माफी, क्योंकि 15 मिनट मुझे आगे करवानी पड़ी क्लास। आज बेटा जी सीयूईटी के रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने आए हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे मिलने गई हुई थी जहां वो स्टे कर रहे हैं। तो मुझे आते आते टाइम लग गया, क्योंकि ऑफिस दूर है और जहां वो स्टे कर रहे हैं वो दूसरी जगह पर है। तो उसके लिए 15 मिनट जो आपको डिले वेट करना पड़ा, ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन विद फुल एनर्जी। तो पहले तो मुझे बता दो भाई, एनर्जी हाई है या नहीं। क्या आप लोग तैयार हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सफर को मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए। अगर यस तो बेटा जी डिटर्मिन्ड होकर के फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट डे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ठान लीजिए भी मेरा काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है। हमें ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन होती कैसे है, अगर हमने उसको समझ लिया बेटा, तो जितनी भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी कंप्लीट क्लास 12th में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। मक्खन जैसे बेटा क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं जी आज की इस क्लास को प्यारी सी स्माइल के साथ। आई होप सो आप सभी ने अपना लंच कर लिया होगा, फुल एनर्जी के साथ बैठे हो। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी क्लास में तुम्हें ऐसा लगे भी मैम नींद आ रही है, ठीक है, और थोड़ी सुस्ती सी फील हो रही है, तो बेटा उठ करके जाएंगे और मुंह पे पानी की छींटे डाल के आ जाएंगे और फिर से एनर्जी से भर जाएंगे, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। बच्चे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का जो आप लोगों ने करना है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ये वाला हेलो नहीं है, ये हेलोजन वाला हेलो है। तो वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। हमारा आज लेक्चर नंबर 1 होगा और आप सभी हैं मेरे चमकते सितारे, दैट इज माय शिमरिंग स्टार्स, एंड वेलकम टू शौर्यास गैलेक्सी। तो मुझे ऐसा लगता है गैलेक्सी इज फुल ऑफ स्टार्स और मेरी गैलेक्सी तो यार तुम लोगों से भरी हुई है, तुम सभी स्टूडेंट से भरी हुई है ना। और मैं एक बात तुम्हें बताऊं, मेरी इस गैलेक्सी में जब बच्चा एंटर करता है ना, बहुत घबराया हुआ एंटर करता है, बहुत टेंशन में एंटर करता है भी मैम 11th वेस्ट हो गई है। आप में से बताइए भाई कितने बच्चों की 11th वेस्ट हो गई है। मैं पोल करवाने जा रही हूं जस्ट टू चेक भी तुम्हें कितनी 11th की ऑर्गेनिक याद है और तुम्हें ऐसा लगता है भी यार मैम ठीक ठीक सा है ना, कुछ कुछ याद है। तो पोल में आप लोग हम वोट करवाते हैं। वोट में बेटा आप थम्स अप करेंगे भी आपको 11th की केमिस्ट्री याद है, अच्छे से की है। थम्स डाउन आप लोग करोगे भी मैम नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स सी 45 सेकेंड्स ही बेटा मैं करूंगी जस्ट इन ऑर्डर टू सी, जानने की कोशिश करूंगी भी मेरे इस बैच में जो बच्चे आए हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें कितना आता है। आता है यू आर गुड टू गो तो बेटा थम्स अप कर सकते हो, यू आर नॉट गुड टू गो तो बेटा थम्स डाउन कर सकते हो, राइट। बहुत बच्चे चैट में भी आंसर लिख रहे हैं, मैं देख सकती हूँ। सितारे ही सितारे भर दिया, सितारों तुम सितारे हो, है ना। चलिए जी देखते हैं कितने परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग है या इनको लगता है भी 11th की मैम समझ ली थी हमने, और जिनको लगता है भी नहीं आता। अब इसके पूछने का ना यार एक कारण है। कारण क्या है मैम? कारण ये बेटा क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। अब आप कहोगे अरे मैम जिसको नहीं आता फिर वो कैसे करेगा? अगर रोल है तो इतने सारे चैप्टर्स थे वो कैसे करेंगे ऑर्गेनिक के?
अब देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपने 11th में केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया, स्पेशली ऑर्गेनिक को। पहला रीजन एंड में आती है, बिल्कुल बच्चे थक जाते हैं। दूसरा रीजन बेटा आपके स्कूल में पेपर में मैं कह सकती हूँ कई बच्चों ने पेपर नहीं दिए हुए थे, कई बच्चे पेपर देते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। तीसरा, हर किसी को लगता है यार 12th में जाके पढ़ना ही है, तब ही कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दी रिजल्ट एवरीबॉडी। तो बेटा 34% बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लास में जिनकी 11th की केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी, स्ट्रांग है। जबकि हमारे पास 65% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है भी मैम हमारी ऑर्गेनिक अभी वीक है। अच्छा, तो अगर आप लोग रेडी हैं बेटा ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो प्यारा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए है। हम इनिशियल के जो हमारे लेक्चर्स होंगे, स्पेशली उनके अंदर मैं आपको वो टॉपिक्स करवाऊंगी जो आपको चाहिए आपके 12th के इनिशियल टॉपिक्स के अंदर। अब मैंने इनिशियल क्यों बोला? इनिशियल तुमने फिजिकल में पढ़ा होगा, इनिशियल वो स्टेज होती है जब टाइम t 0 होता है, जब रिएक्शन शुरू होती है ना। तो भाई अभी रिएक्शन शुरू करेंगे, मतलब पढ़ाई अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ भी बेसिक अगर हमें 11वीं का चाहिए होगा, मेरा बेटा मैं आप लोगों के साथ हूं, हर एक कॉन्सेप्ट साथ साथ बताती चली जाऊंगी। अगर आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं भी मैम पहले 11th कर लेते हैं फिर 12th करने लगेंगे, तो बेटा फिर आप करते ही रह जाएंगे, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हो बच्चा? आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट, जो चीजें जैसे करवाई जाएं उसको ऑन दी सेम डे बेटे कवर करना है। जो भी क्वेश्चन करवाया जाए ऑन दी सेम डे बच्चा आपने उसको घर पे जाके दोबारा से करना है। घर पे जाके इन दी सेंस क्लास के बाद, भले आप रात को सोने से पहले करो, जैसे आपको सही लगे, इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन डेली का काम डेली करना तुम्हारा टास्क होगा, और करने के बाद मुझे बताना वो भी तुम्हारा टास्क होगा। मेरा टास्क है तुम्हें काम करवाना और तुम्हें ऐसे डंडा देना, भाई काम किया या नहीं किया। लेकिन तुम्हें बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है भी मैम मेरे साथ है, तो मुझे मैम को डेली बताना है भी मैंने किया मैम रिवाइज या नहीं किया। इतना करेंगे सभी बच्चे। चैट के अंदर जैसे ही रात को सोने लगो उससे पहले जरूर लिखो मैम वी आर डन विद दी टास्क। हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर सकती हूं मैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शौर्यास गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूं मैं आपको वो बताऊंगी बेटे। आज हम क्लास के अंदर करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीजें हमें बेसिक्स क्लास 11th की चाहिए उनको पढ़ेंगे। अब मैं आपको बोलूं बेटा प्रॉपर पूरी 11th नहीं पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 11th पूरी आपको देखने को मिलेगी 12th के अंदर, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो जहां जैसे रिक्वायर्ड होगा उसे वहां वैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। राइट एवरीबॉडी? चलो यार बहुत बढ़िया। हर पेज पे आपको सितारे देखने को मिलेंगे तुम्हारी एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए, है ना। ओके, तो बेटा जी अब मैं बात करने जा रही हूं आपसे, आपका सिलेबस क्या है। अगर आप सभी अवेयर नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वाज दी मेजर होल्डर ऑफ दी मतलब ऑफ दी केमिस्ट्री। ज्यादा हिस्सा, ज्यादा पोर्शन, जो मेजर पोर्शन था 11th का वो फिजिकल केमिस्ट्री का था। जबकि अगर मैं 12th की बात करती हूं तो आपका 50% सिलेबस किसका है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सो ये आपको समझना होगा, इफ यू आर वर्किंग फॉर बोर्ड्स, जेई, नीट, सीयूईटी, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो बेटे, आधे से ज्यादा हिस्सा ऑर्गेनिक का है। 33 अगर आप देखोगे मार्क्स होल्डर, अगर अपन कंपेयर करके चलेंगे तो मैं आपको अभी मार्क्स में बताऊंगी कितने मार्क्स का पूछा जाता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स आपका पहला चैप्टर रहेगा, जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा आगे चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं वो समझने के लिए। सेकंड चैप्टर बेटा हमारे पास आता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर अपने पास जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ चैप्टर बच्चा होगा अमाइंस और फिफ्थ होगा बायोमोलिक्यूल। इन सभी चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बोलूं ना यार, वो तुम्हारा होता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वो चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप कभी ऑर्गेनिक पढ़ने बैठो तो बेटा दो ऐसे चैप्टर जो कोई एस्पायरेंट
एनडीए का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, छोड़ करके नहीं जाता। वो कौन सा है? हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आएगा ना तो तुम्हें रिएक्शंस करनी कैसे है वो समझ नहीं आएगा, और ये चैप्टर से बेटा मेजर पार्ट आता है। तो इवेंचुअली मैं आपको एक बात सिखाना चाहूंगी, किस किस को ये लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ मैम हमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस करनी है और 100 से ज्यादा रिएक्शन होती हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लगता है 100 से ज्यादा रिएक्शन है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको लगता है मैम देयर आर मेनी रिएक्शंस, हमसे नहीं रटा जाता? कैसे याद करेंगे इतनी रिएक्शंस को? सोच करके देखिए। लॉजिकली एस्पेक्ट से एक बात बताती हूं, जो तुम पहले चैप्टर के अंदर बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो वो सेकंड चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। जो पहले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो अगले चैप्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन पढ़ोगे वो थर्ड चैप्टर में आएगी, थर्ड वाली फोर्थ में आएगी। तो एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इंटरकनेक्टेड है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, अगर आप अपने भैया दीदी से पूछें तो वो हमेशा क्या कहते हैं, यार ऑर्गेनिक में इसलिए फंस गए क्योंकि सारे चैप्टर रिलेट हो रहे थे एक दूसरे से, एक करके नहीं गया तो बाकी क्वेश्चन लगे ही नहीं। तो बेटा ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें हमारा बेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बना के चलना है। और अगर तुमने एक बार रिएक्शन को कर लिया ना, मैं बता रही हूं भाई, लिख के ले लो, आज पहली क्लास है, हेडिंग ला लो ऊपर, जो मैम बता रही है, एक रिएक्शन को इतनी बार कर लोगे ना चैप्टर्स में, तुम्हें खुद से याद हो जाएंगी, खुद से याद हो जाएंगी। इट इज नॉट लाइक तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा खुद को भी मुझे याद करना है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्लास शुरू करने से पहले। पहली चीज बेटा, हर चैप्टर के लिए मैं चाहती हूं आप लोग अलग से एक रजिस्टर बना दे। देखो अगर आपके पास, आपको लगता है मैम हमने एक मोटा रजिस्टर लगाया है, तो आई वुड से भी उसको सेपरेट कर दो। रीजन बेटा, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे मैं आपको शौर्यास गैलेक्सी देने वाली हूँ। शौर्यास गैलेक्सी क्या है? वो आपकी क्वेश्चंस की सीरीज है, ठीक है। उन क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर रिएक्शन की कन्वर्जन्स, रिएजेंट्स कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हमारी चीट शीट्स, बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो मैं आपकी एक्स्ट्रा मदद करूंगी, ताकि अगर कोई बच्चे को समय लगता है चीजें समझने में और या किसी बच्चे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहती हूं एक चैप्टर के अंदर आप एक रजिस्टर पे पूरा चैप्टर को अच्छे से कर लो, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। दूसरी चीज बेटा, क्विक रिकैप, जैसे मैंने आपको बोला आपको डेली का क्विक रिकैप करना है और मुझे चैट के अंदर एज सुन एज योर वर्क इज डन, चैट में भाई एंड ऑफ द डे आपने लिखना है मैम रिविजन डन, होमवर्क डन, इतना करना है। उसके बाद बेटा जी होमवर्क जो भी मिलेगा डेली सॉल्व करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डेली का काम डेली तो करना पड़ेगा, तभी बेटा कुछ बन पाओगे। और बेटा चीट शीट बनाना है हर चैप्टर के बाद। अभी इसको नहीं मैं समझाना चाह रही, समय नहीं व्यतीत करूंगी, बस इतना कहूंगी आपको भी बेटा जी, जो यहाँ मैं चीट शीट की बात कर रही हूँ, ये हर चैप्टर का एक पन्ना बनेगा, जिसको हम हमारे कमरे में 5 पन्नों को चिपकाएंगे, क्योंकि 5 चैप्टर्स हैं। उन 5 पन्नों में पूरी केमिस्ट्री होगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स, मेरे किसी बच्चे से जो पहले पढ़ चुका है उनसे पूछेंगे तो मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक चार्ट पेपर पे ड्रॉ करवाती हूँ, सारी रिएक्शंस ऑन अ सिंगल चार्ट पेपर। तो वो हम तब करते हैं जब पूरी ओसी कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो हम वो भी करेंगे ताकि आप क्विक रिकैप कर सके। इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम 11th में भी शौर्यास गैलेक्सी आया था। नहीं बेटा, 11th में शौर्यास गैलेक्सी नहीं आ पाया था क्योंकि तब हमें समय भी नहीं मिला। एंड मोर ओवर 12th में तो बेटा इतना देखने को मिलेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर पार्ट है। अगर 12th में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फिर तो गए काम से। शैल वी स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन एवरीबॉडी? क्या आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ जी, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? मेरे प्यारे प्यारे सितारे तैयार हैं? शुरू कर सकती हूँ मैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास को? यस, स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? शैल आई स्टार्ट? पक्का से? ग्रेट एवरीबॉडी। तो शुरू करते हैं बेटे आज की हमारी क्लास से। और आज की क्लास में मैं वो टॉपिक्स करवाऊंगी जो आपको चाहिए आपके पहले चैप्टर को समझने के लिए, जो आपके इनिशियल टॉपिक्स को समझने के लिए चाहिए। टॉपिक वाइज मैं आपको 11th की कुछ बातें जो मुझे चाहिए होंगी मैं बताऊंगी। पहला पोर्शन शुरू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
आप सभी बच्चे इस चीज से तो अवेयर हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा भी था कि मैम कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनता है तो वो दो चीजों से मिलकर बनता है। मिनिमम दो एलिमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं कौन से होते हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन। सभी बच्चों ने इसके बारे में सुना है पहले, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनिमम दो कार्बन से बनते हैं, बेटा उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मिनिमम दो एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, एक होता है जी हाइड्रोजन, एक होता है कार्बन। मिनिमम दो का मतलब क्या मैम CH एक हाइड्रोकार्बन है? नहीं बेटे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आपके हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से मिलेंगे, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C2H4 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहां पे आप कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखते हो वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखते कैसे हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सबसे पहले सवाल आता है। तुम शौर्या मैम को अभी कैसे देख रहे हो? शौर्या मैम है PW के अटायर में, है ना। शौर्या मैम अगर किसी की शादी में जाएगी तो मैम एथनिक वेयर करके जाएगी ऑब्वियसली। शौर्या मैम अगर किसी मीटिंग में जाएगी तो शौर्या मैम प्रोफेशनल वेयर करके जाएगी, शर्ट पैंट्स वेयर करके जाएगी। शौर्या मैम अपने घर पर होगी अपनी मम्मी पापा के साथ, जैकू के साथ। जैकू कौन है पता है? मेरा डॉगी है जैकू। मैं डॉगी बोलती नहीं हूँ, तुम लोग भी मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर जैकू के साथ होंगी तो मैं क्या होंगी? अपने आराम वाले घर वाले कपड़ों में होंगी, राइट। तो एक ही शौर्या मैम को तुमने अलग अलग तरीके से देखा, पर है तो वो सेम शौर्या मैम ही तुम्हारी, है ना। तो ऐसे ही बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका बच्चे, अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखेंगे बच्चे उतनी चीजें आपको याद रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ लिखने की, अंडरस्टैंड करने की, तभी तुम्हें चीजें याद होंगी, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं भी बेटा सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका कौन सा है, तो वो है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है बेटा? ये वो होता है जो तुम मुझे देख के बता सकते हो भी मैम ये कंपाउंड है। कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैम कैसे देख करके बता सकते हैं अभी आपको ये कंपाउंड है? अब मुझे खुद बताना बेटा, इसके अंदर कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? तुम बोलोगे मैम एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कितने एटम्स कार्बन के हैं, कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं, कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं? तुम कहोगे मैम 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। बिल्कुल सही। मतलब तुम क्या बता रहे हो मुझे? तुम बता रहे हो उसका एग्जैक्ट नंबर। जितने भी एटम हैं उनका एग्जैक्ट नंबर जब तुम मुझे बताओगे तो बेटा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो हम लिख सकते हैं मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जहां पे आप एग्जैक्ट नंबर बताते हो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर बेटे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर तुम उसका एग्जैक्ट नंबर बता दोगे वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मान लो मैंने लिख दिया C4H10। बेटा कितने कार्बन? मैम 4 कार्बन। बेटा कितने हाइड्रोजन? मैम 10 हाइड्रोजन। एग्जैक्ट नंबर आपने मुझे बता दिया। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन की। ये तो भाई बहुत सिंपल था, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। अब पता है क्वेश्चन पेपर में क्या आता है? ध्यान से देखना बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन दिखाने जा रही हूं। क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा ले लेते हैं। मान लो तुम्हें मैंने क्वेश्चन दे दिया, बच्चा तुम बता पा रहे हो ये क्या बना दिया? अरे मैम डंडियां सी बना दी हैं, ना कोई कार्बन लिखा, ना कोई हाइड्रोजन लिखा, ना ऑक्सीजन लिखा, ना नाइट्रोजन लिखा, ना सल्फर लिखा, कोई एलिमेंट ही नहीं लिखा मैम, डंडी बना दी मैम। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे पहचानोगे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इसीलिए मैंने बोला हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाओ सनलाइट की प्रेजेंस में। अब तुम्हें जब पता ही नहीं कंपाउंड क्या है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना। इसीलिए बेटा वापस आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद जो सेकंड हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसका नाम बच्चे होता है हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? यहां पर बेटा जी आप हर कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाओगे। बेटा पहले मुझे बताना, तुमने ऊपर एग्जांपल लिया C4H10, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। कितने कार्बन दिख रहे हैं मैम?
4 दिख रहे हैं, तो यहां पर बेटा मुझे क्या करना है, 4 कार्बन दिखाने हैं। ठीक है, देखो जैसे ये कार्बन हो गया बेटा, 2 कार्बन बेटा, 3 कार्बन बेटा, 4 कार्बन दिखा दिए। अब मिनिमम बेटा सबसे पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बेटा यहां ध्यान से देखो, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है मैम, सिर्फ एक कार्बन कितने बॉन्ड, सिर्फ एक। हमेशा याद रखना एक कार्बन बच्चा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा मैम। तो बेटा ये एक बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड रह गए, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, साथ में लिख दिया। अच्छा मैम इसने 2 बॉन्ड बनाए, 2 रह गए, हाइड्रोजन साथ लिख दिया। मैम इसने 2 बना लिए, 2 रह गए, हाइड्रोजन साथ लिख दिया। इस बेचारे ने एक ही बनाया था, हाइड्रोजन साथ लिख दिया। जब आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। क्या लिखेंगे, व्हेन ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। बेटा जब सिर्फ और सिर्फ बच्चा कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाओगे, वो आपके कौन से होंगे, वो आपके कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा थर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसका नाम है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा एक्सपैंडेड का मतलब क्या है, एक्सपैंड कर देना। तुमने सुना होगा ना, अरे उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है बच्चा, उसने क्या कर दिया, सारे एटम्स, सारे बॉन्ड्स, सब कुछ शो कर दिया। मतलब अभी तक तुम सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखा रहे थे बेटा, अब तुम लोग क्या करोगे, कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड दिखाओगे, राइट। तो ये क्या करेगा भाई, इस तरीके से अगर मैं लिखूं, पहले मैं बनाऊंगी कंडेंस्ड की तरह कार्बन कार्बन में मैम ने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, यहां पर मुझे अब हाइड्रोजन के भी बॉन्ड दिखाने हैं। देखिए कार्बन ने मैम एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड रह गए, 1 2 3। इसको देखें 1 2, इसको देखें 1 2, इसको देखें 1 2 3। तो एक्सपैंडेड में बेटा जितने बॉन्ड बनते हैं, जितने एटम्स के साथ, सब शो करने हैं। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, ऑल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। बच्चा जी सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हुई आज मैं आपको क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी, जहां से आपके टॉपिक से सवाल आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है मैम चैट आप क्यों नहीं देख रही हो। गौरव जी बेटा चैट जरूर देख रही हूं मैं। ठीक है, चलो बेटा एक्सपैंडेड के बाद हमारे पास 4th पॉइंटर आता है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसको स्टार लगा लो, वैसे तो बहुत सारे सितारे तुम्हें दिख ही रहे हैं, बट इस पे भी स्टार लगा लीजिए बेटा। यस, इसको नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको काम आएगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक दिखाऊंगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, नोटेशन क्या होता है, नोटेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कि मुझे सिर्फ बॉन्ड की लाइंस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है, कोई एटम नहीं दिखाना, कोई मतलब मेरे को कोई भी एक चीज रिप्रेजेंट नहीं करनी है, ना कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है। मैं क्या करने वाली हूं बच्चा, बॉन्ड्स की लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करने वाली हूं। जैसे कि बेटा मान लो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है बच्चे, डॉट दिख रहा है, हाँ जी मैम। ये मेरा क्या है, सेकेंड कार्बन है, ये मेरा थर्ड कार्बन है, ये मेरा फोर्थ है। मैंने सिर्फ बॉन्ड से इनको शो कर दिया। पता है ये डॉट सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूं क्योंकि तुम्हें समझाना है, लेकिन असली में डॉट नहीं लगाए जाते। असली में बेटा ये डॉट नहीं लगाए जाते। ऐसे बेटा ऐसे बनेगा ये। अब तुम कहोगे मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूं, अब तुम कहोगे मैम ऐसे बना दो ना, 1 2 3 4। याद करिए, अगर आप पहले मेरे साथ 11वीं में पढ़े हैं, या चलो आपने नहीं भी किया, आपने अंडरस्टैंडिंग तो ली होगी 11th में इसके बारे में। बेटा जी ये ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बेटा डॉट तो तुम्हें दिखाने के लिए समझाया गया, असली में डॉट नहीं है। असली में इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक हो गया अगर डॉट ना लगाओ, मतलब 1 और 2 कार्बन, पर हम तो
4 कार्बन बना रहे थे, हम तो C4H10 बना रहे थे। तो इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसी हो जाएगी, जब सिर्फ और सिर्फ बेटा बॉन्ड्स के थ्रू ही सारी चीजें आप समझा सकते हैं। ओनली बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। क्लियर हो गया बच्चे? आगे बढ़ सकती हूं मैं? यस बेटा, एक बेसिक सी बात समझा दी, मुझे तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, मैं अलग अलग तरीके से तुम्हें दिखूंगी। ऑफिस में हूं तो PW टी शर्ट में दिखूंगी, किसी मीटिंग में जा रही हूं तो प्रोफेशनल कपड़ों में दिखूंगी, अगर मैं बोलूं भी मैं शादी में जा रही हूं एथनिक में दिखूंगी। एक ही मैम, लेकिन मैम के डिफरेंट डिफरेंट अवतार। एक ही है ना लेकिन मैम, ऐसे ही बेटा एक ही मॉलिक्यूल लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इसके अवतार हैं। समझ गए जी? आगे बढ़ सकते हैं बच्चा? दैट्स ग्रेट एवरीबॉडी। अब बेटा मैं एक छोटा सा तुम्हें एक ही क्वेश्चन देती हूं जिससे तुम ये समझ जाओगे भी मैम किस तरीके से हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। राइट एवरीबॉडी, एक सवाल देखते हैं मैम, हम समझ जाएंगे, हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आ जाओ देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं आपको बोल दूं मुझे C6H12O6 को रिप्रेजेंट करना है चारों तरीके से, कैसे करेंगे? एनीबॉडी, कैसे करेंगे? पहली बात तो मैं बता दूं बेटा, ये जो आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ये ग्लूकोज का भी होता है और ये फ्रक्टोज का भी होता है। आपके चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में आप इसके बारे में समझोगे। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो बेटा, ये कौन सा है? हमारा ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है और हमारे फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है। राइट, ठीक है। अब तुम कई बार सोच रहे थे ना C6H12O6 लेके, ये तो ग्लूकोज ही है। भाई तुम्हें क्या पता फ्रक्टोज निकला तो? कैसे पता तुम्हें, है ना? चलो यार, तो बेटा यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं मैम? अलग अलग तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन। बेटे पहली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं मैम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैम ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखा है। क्या बात है मैम, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही लिखा है। अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो मैम ये तो सेम ही होगा। जितने कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन हैं, जितने ऑक्सीजन है मैम हमने वो लिख दिए, है ना? ठीक है, चलो मैम अगला बेटा मैं तुम्हें बोलती हूं इसको सेम फॉर्मूला को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख दो। तो तुम बोलोगे मैम मैं कैसे लिखूं? सिर्फ कार्बन कार्बन को शो कर दो। ठीक है मैम, ओनली कार्बन कार्बन को शो कर देते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाते हैं। क्या आप ऐसे दिखाओगे? क्या ये ऐसे होगा? क्या ये ऐसे होगा? नहीं मैम, यहाँ पे तो मैम ऑक्सीजन भी है। अब हमें क्या पता मैम इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हमने तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है। बताइए आप में से कोई बच्चा क्या इसका स्ट्रक्चर जानता है बेटा? एनीबॉडी, डू यू हैव एनी आइडिया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बताइए। एग्जैक्टली, विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो इसीलिए बेटा हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्यों पढ़वा रही हूं मैं आपको ये बेसिक? अब आपको समझ आया? बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे अभी बैठे बैठे भी मैम 11th की क्यों केमिस्ट्री रिवाइज करवा रहे हो, सीधा आगे चलो ना। मिल गया तुम्हें तुम्हारा पहला कारण। क्या तुम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? तुम नहीं कर पाओगे बेटा। यहाँ 6 ऑक्सीजन के हमारे पास क्या है? 6 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम इसको? हमें तो आता ही नहीं है करना, है ना? तो उसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक। भी हमें पता हो। आप यहाँ पे इसके आगे आंसर लिख सकते हैं भी अगर ग्लूकोज होगा बेटा तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप को CHO ग्रुप कहते हैं। और अगर फ्रक्टोज होगा तो बेटा उसमें कीटोन का ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जिसको ऐसे C+O ग्रुप हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया ऐसा क्वेश्चन तो मैम नहीं हो पाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा जब तक हमें ग्रुप्स के बारे में नहीं पता। तो अभी मैं ग्रुप्स के पास आ रही हूं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बेटा अगला क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन कोई देती हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा बच्चा। मैंने मान लो तुम्हें दे दिया बेटा मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, इसका मुझे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख करके बताइए क्या होगा। राइट डाउन द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। मतलब कि मैम
हमने अभी तक एक चीज देखी, आपने हमें एक कंपाउंड दिया जिसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स थे, वहां स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए मुझे पहले उसका ग्रुप जानना होगा। बिल्कुल, मतलब कि अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा देखिए, अब जैसे कि ये स्क्वायर बना है, मैंने क्या बोला, हर कॉर्नर का मतलब क्या होगा बेटा, हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन एटम होगा, राइट। मतलब मैम एक कार्बन यहाँ है, फिर ये बॉन्ड, दूसरा कार्बन यहाँ है, फिर बॉन्ड, तीसरा कार्बन यहाँ है, फिर बॉन्ड, चौथा कार्बन यहाँ है, फिर बॉन्ड, ऐसे ही होगा, राइट। अब बेटा हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूरी करेंगे। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 बाकी, इसने 2 बनाए हैं तो 2 बाकी, इसने 2 बनाए हैं तो 2 बाकी, इसने 2 बनाए हैं तो 2 बाकी। हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी, ठीक है। क्या सभी बच्चों का ये हो पाया, स्ट्रक्चर बना लिया तुम लोगों ने? अच्छा, इसी में मैं तुम्हें बोलूं बेटा, मुझे इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। कुछ भी नहीं करेंगे मैम, पहले कार्बन के बॉन्ड, उसके बाद मैम सभी हाइड्रोजन के, उसके बाद मैम सभी हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखा देंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में मैं तुमसे पूछ लूं बेटा, मुझे ना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूरा लिख देती हूँ वरना तुम्हें मोल लगेगा ये। वो क्या होगा मैम, कितने कार्बन है, काउंट करो 4, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 + 2 4, 5 6 7 8, मैम C4H8 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, पक्का से आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, ठीक है जी, ओके जी। अब बेटे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैम हमें फिर अगला क्वेश्चन देने जा रही है, इस बार मैम हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, है ना। चलो चेक करते हैं यार, आप लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको बेटा ऐसा दे दिया कंपाउंड, एक कंपाउंड ऐसा दे दिया, एक कंपाउंड मैंने आपको ऐसा दे दिया, और एक कंपाउंड मैंने आपको ऐसा दे दिया। 4 कंपाउंड्स दिए हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बेटा जी डिस्कस करते। देखो क्वेश्चन मैं बहुत कराती हूँ यार, मेरी गंदी आदत है क्वेश्चन करवाने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक नहीं समझ आएगी जब तक सवाल नहीं लगाओगे। पहले तो सवाल बनना चाहिए दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसको सॉल्व करना आना चाहिए। दोनों चीजों पे हम काम करेंगे, दोनों चीजों पे काम करेंगे, ठीक है जी। चलो अब यहां देखते हैं मैम, आपने बोला था हर कॉर्नर पे एक कार्बन, मतलब एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। मैम इसको ऐसे लिख दूं ना मैं, एक कार्बन और एक कार्बन, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। लो मैम CH3 CH3, इजी था मैम, बहुत इजी था, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा, क्या इसका मतलब ये होगा, अगर ये लग रहा है तुम्हें तो ये गलत होगा, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें तो बेटा ये गलत होगा, ये टोटली गलत होगा, है ना। ये देखिए, ये बेटा क्या होगा, यहां पर अगर हम देखें तो मैम एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, टोटली गलत है। इसका मतलब क्या है, एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ दूसरा कार्बन, मतलब तुम इसको ऐसे लिखोगे ना तो ये बेटा दिस इज द करेक्ट वे, ये करेक्ट वे होता है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे मैम, डबल बॉन्ड अगर किसी में आ जाए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है 2 बाकी, 2 बना चुका है 2 बाकी। क्लियर हो गया है पक्का से, ग्रेट। यहां आते हैं यार, अब ये भी मैम ऐसे होगा। मैम इस केस में भी इसको ऐसे करें, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, नो नॉट एट ऑल। एक तरफ पे एक कार्बन, दूसरी तरफ पे दूसरा कार्बन होता है, मतलब मैम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ज्यादा सही तरीका हमारा होगा। क्लियर है। चलिए आखिरी केस इसके अंदर देखते हैं, ऐसा कुछ केस आ जाता है तो कैसे करना है यार। हमें यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है बेटा, इसने एक बॉन्ड बना रखा है मैम, 3 रह गए, इसने 1 और 2 3 बना रखे हैं, 1 रह गया और इधर 2 रह गए, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन अब पहचानने में आ जाए तो बच्चा पहचान लोगे ना, बोलो जी। क्लियर हो गया बेटा,
बेटा इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं, इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन एवरीबॉडी। बेटा पानी की बोतल प्लीज प्लीज अपने साथ रखिए, अपनी हेल्थ का काम मतलब ख्याल रखिए, प्रायोरिटी पे इसको रखिए। डन है जी, चले। चलो लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जितना चाहिए अपन उतना करेंगे, ठीक है, उतना स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं बेटा जी, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस के लिए हम कैसे निकालते हैं। अब आप देखो इनऑर्गेनिक में जब आप पढ़ते हो 11वीं कक्षा में, तो आप sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 ये सब भी पढ़ते हो, d2sp ये सब पढ़ते रहते हो ना, d2sp2 ऐसे sp3 sp फिर sp3d बनता है, sp3d2 बनता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सुनी होंगी। कार्बन के लिए जो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हम 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी बेटा जी व्हाट, सबसे पहली sp, दूसरे वाली sp2, तीसरे वाली sp3, 3 रहेंगी अपनी। ध्यान से इसका जिक्र करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का एक सिंपल सा रूल होता है। क्या रूल है, सिग्मा बॉन्ड को देखो और लोन पेयर को देखो, सिग्मा बॉन्ड को देखो, लोन पेयर को देखो, ठीक है। यहां पे बेटा जिसकी वैल्यू 4 आ गई, इसका सम 4 आया तो sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम 3 आया तो sp2 होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम 2 आया तो sp होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, ये क्या है मैम, सिग्मा लोन पेयर क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं हम किसकी, लोन पेयर की। बेटा लोन पेयर वो होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करके बेटा क्या करते हैं, आपके एटम के ऊपर बैठ जाते हैं, which do not participate in bonding। जो क्या करते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन्स which do not participate, बेटा जो पार्टिसिपेट नहीं करते इन बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेरा बच्चा, उसको क्या कहते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं मैम, लोन पेयर कैसे पता चलेगा मुझे मैम। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने तुम्हें दिया CH3NH2। बेटा ये जो नाइट्रोजन है इसके पास ऐसे 2 डॉट लगा देते हैं, ये 2 डॉट क्या हैं, ये तुम्हारे लोन पेयर हैं। पेयर मतलब जोड़ी, पेयर तो समझते हो, अ पेयर ऑफ सॉक्स, 2 जुराबे। पेयर कभी भी मिलेगा तो उसका मतलब क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैम कुछ और देखते हैं, और एग्जाम्पल दे दो हमें। बेटा वाटर के बारे में सुना है, पानी के बारे में सुना है, बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है इसके ऊपर ऑक्सीजन पर। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट बेटा, ये भी हमारा लोन पेयर है, इसे भी लोन पेयर कहते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एक पेयर में, समझे बच्चे। अब यहां पर आते हैं मैम, लोन पेयर तो समझना आ गया, देखना कैसे है, पर ये जो आपने आगे लिखा इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं मैम, सिग्मा बॉन्ड। कैसे पता चलेगा कोई सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा मैम सिग्मा बॉन्ड होगा या नहीं होगा। आइए एक बार अगले पन्ने पे इसको देखते हैं। वापस से स्लाइड पे बेटा मैं फिर से आऊंगी, ध्यान से देखना, वापस से आऊंगी बेटा, वापस से आऊंगी, ध्यान से देखो। बेटा ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, पहले मुझे बताना, ये कैसा बॉन्ड है मैम, 1 बॉन्ड है। ये बॉन्ड बेटा मैम 2 बॉन्ड है। ये बॉन्ड बेटे मैम ये तो 3 बॉन्ड है। अरे वाह मैम, कितने प्यारे बॉन्ड लग रहे हैं ना, सो ब्यूटीफुल बॉन्ड है ना। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, एक बॉन्ड जब भी बनता है, पहला बॉन्ड जब भी बनता है तो वो कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और बेटा ओवरलैपिंग से बनता है। हमें ओवरलैपिंग में नहीं जाना, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इतना पता होना चाहिए, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, ठीक है।
अब मेरे पीछे पीछे छोटी सी देखो, मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बना के लेके आती हूँ, बहुत ट्रिक्स तुम्हें मिलेंगी। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? पहला बॉन्ड। अब इसमें देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। मतलब कि मैम यहां पर सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा मैम, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और मैम एक पाई बॉन्ड है। एनी डाउट, एनी बडी, एनी दिक्कत, कोई दुख दुविधा किसी को? हाँ जी मेरे बेटा जी, क्लियर हो गया? आ जाओ यार, इधर आओ। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई। ठीक है, क्लियर हो गया? बेटा यहां मैं पूछूं तुमसे, बेटे ट्रिपल बॉन्ड में मैम 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। आपने एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में सुना होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग के बारे में सुना होगा। बेटा बॉन्ड वैसे बनते हैं। इनऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहूंगी, सिर्फ आइडिया बता रही हूँ, तुम रिलेट कर पाओ 11वीं से। ठीक है, चलो अब बेटा एक छोटी सी चीज और पूछती हूँ। बेटा हर बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? भाई एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैम देखो, एक बॉन्ड पे 1 2, मैम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, 3 बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? भाई 3 में कितने? 1 2 3 4 5 6, मैम 6 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो जी वापस आ जाऊं अगले पिछले पन्ने पे, मेरे हाइब्रिडाइजेशन पर आ जाऊं। हाइब्रिडाइजेशन पर चलें बेटा, रेडी हो? हाइब्रिडाइजेशन का यूज तुम्हें हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन में भी चाहिए होगा। ठीक है, चलिए कराएं। यस, ओके बेटा। तो यहां पर देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के रूल पे बात कर रहे थे। तो बेटा पहली बात तो अब आपको ये देखना आ गया, आपको ये पता चल गया, ऐसे 2 डॉट लगे होते हैं। बेटा 2 डॉट लगे होते हैं, वो क्या होता है? आपके 2 लोन पेयर की बात करता है। ठीक है, आपका अगर 4 सम आएगा sp3, 3 आएगा sp2, 2 आएगा sp। रट्टा नहीं मारना, दिमाग लगाना है। 1s3p कितने हुए? 4। 1s3p 4 हुए तो 4 लिख दिया। 1s2p 3 हो गए, 1s1p 2 हो गए। अब बेटा इस पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? मैम परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? मतलब कि आपने लिख तो दिया इसमें 1s है 3p है, परसेंटेज की टर्म में बताओ कितना होगा? परसेंटेज की टर्म में बताओ मैम ये कितना हो जाएगा? इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो बेटा 1s3p सम टोटल कितना है मैम? 4। 1s3p सम हो गया 4। 100 से बेटा इसको डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकाल रहे हो ना, परसेंटेज निकाल रहे हो मैम 25%। मतलब जितने भी इसके अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, 1s है मैम 3p है, तो सभी 25% प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है बेटा? 25% प्रेजेंट है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन की टर्म में लिखूं, फ्रैक्शन की टर्म में लिखूं तो भाई मैम s कितना है? s मैम 1 है। टोटल कितना है मैम? 4 है। टोटल कितना है मैम? 4 है। टोटल कितना है? 4 है। यस, ठीक है। यहां आते हैं, 1s2p की बात कर रहे हैं। टोटल सम मैम 3 है, 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज निकाल रहे हो ना, 100 से डिवाइड कर देते 3 को, कितना आएगा मैम? 33%। मतलब हर कोई 33% प्रेजेंट है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा मैम? टोटल s 1 है और टोटल कितने हैं? 1s2p मैम 3 है, 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, 1s1p की बात कर रहे हैं। 1s1p की बात कर रहे हैं मैम। 100 बाय में टोटल क्या है मैम? 2, 50%। फ्रैक्शंस में पूछूं तो मैम 1s है और टोटल कितने हैं? 2, 1/2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बच्चे बोलिए जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? एक सवाल करवा दूं अभी के अभी, एक सवाल कर लें अभी के अभी। तुम जवाब दोगे, तुम्हें आता भी है यार, तुम जवाब दोगे, तुम्हें आता भी है बच्चे। करें सवाल? रेडी हो? बोलो, तैयार हो? ये लिख लिया, ये समझ आ गया। अब बेटा एक सवाल करोगे इसी पे, ऐसे जवाब दोगे तुम, देखना। करें बेटे, करें भाई, करें। ये नो क्यों बोल रहे हो भाई? ये कौन सा दुख हो रहा है भाई? हाँ जी पुत्र जी, कौन सा दुख हो रहा है?
करें? यस मैम। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो डाउट्स लूंगी तुम्हारे एंड में, जितने डाउट हो भाई सारे डाउट पूछ लेना, कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम डाउट्स भी लेंगे, आराम से लेंगे, डाउट सेक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन। अरे भाई मैम क्वेश्चन आ गया, ये तो हम बताएंगे जवाब। चलो फिर बताओ फटाफट से जवाब बताओ, क्या होगा जल्दी बताइए, क्या लगता है क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा s% कितना है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s% कितना है? चलो जी बता दो, s% बेटा कितना है? क्या लगता है s% कितना दिख रहा है तुम्हें? इतना इजी सवाल दे दिया मैम बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CUET की तैयारी भी साथ साथ करवा दूंगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। नीट लेवल के भी सवाल तुम साथ साथ कर लोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जेईई मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हम हर लेवल कर लेंगे, एनडीए वाले बच्चों कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है? चलो बताओ क्या लगता है मैम? sp3 कितने एस है मैम? एक एस है। कितने पी है मैम? 3 है। टोटल सम कितना है? 1 एस 3 पी 4 मैम, 1/4 मैम। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 मैम। ऑब्वियसली मैम, ये तो ऑब्वियसली वाला क्वेश्चन था। अरे बेटा जी, ये 1/3 वाला मेरा बच्चा कौन है? बच्चे 1/3 कब आएगा? जब टोटल नंबर कितना है? 3 है बेटे। टोटल नंबर तो 1 एस और 3 पी से 4 होगा ना बच्चा। जिसका पूछा है उसका नंबर बाय में टोटल जितना नंबर है बेटा फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है यार? ये हमारे प्यारे प्यारे से विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं मैम, हमें आ गया है ये। अब बेटे हम क्या करने जा रहे हैं? हम पहले कुछ सवाल करते हैं मैम। हमारा ना सवाल करने का मन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। चलेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा है डिग्री पे, बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हमारा एल्काइल हैलाइड जाना। ध्यान से देखते हैं, ठीक है? ये sp क्या है बेटा? s एंड p आदि ऑर्बिटल्स, आपने सुना होगा ऑर्बिटल। s स्फेरिकल शेप का होता है, p डंबल शेप होता है, तुम्हारा जिम वाला डंबल, और d डबल डंबल शेप होता है। सुना होगा आपने इसके बारे में। चलिए डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या क्या डिग्री है भाई? कार्बन की क्या क्या डिग्री है? एक बात मैं पहले बता दूं, क्लास खत्म होने से पहले 5 मिनट का रिकैप दूंगी। जैसे रेडियो चलता है ना, रेडियो, तुम्हें सिर्फ किताबों के पन्ने देखने होंगे, क्लास को नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, पन्ने देखोगे, मैं सिर्फ बोलूंगी तुम सिर्फ सुनोगे, रेडियो की तरह सब रिकैप करवाऊंगी, ठीक है? चलो बेटा अब मैं आ गई हूं कहां पे? डिग्री ऑफ मैम कार्बन पे आ गए हो आप, ठीक है बेटा? कार्बन की ना 4 डिग्रियां होती हैं। जैसे हर एक इंसान जब पढ़ाई करता है तो डिग्री करता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे कार्बन की भी डिग्रीज होती है मेरा बेटा। कौन सी डिग्रीज होती हैं? आइए बात करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं मैम। पहली डिग्री कार्बन की होती है, पहली डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन है मैम? ये हमारा प्राइमरी कार्बन है बेटा। प्राइमरी कार्बन को ऐसे 1 के ऊपर ना ऐसे 0 सा नॉट सा लगाते हैं, 1 डिग्री बोलेंगे इसे। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन बच्चा 1 डिग्री कार्बन होता है। मान लो मैं प्राइमरी कार्बन हूं, तो मैं कौन हूं? जो एक और कार्बन से जुड़ी हुई है, जो सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है। सोचो मेरा कोई दोस्त नहीं है, सच में बेटा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त कौन है? मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ अपनी मम्मी से कनेक्टेड हूँ, शी इज माई ओनली बेस्ट फ्रेंड, तो मैं कितने कार्बन से जुड़ी हूँ? मैं एक ही कार्बन से जुड़ी हूँ। आई हैव ओनली 1 कार्बन विद मी, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी मैम? प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है? जब एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता है बेटे, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं मैम हम हैं ना आपके फ्रेंड्स। बेटा तुम तो मेरे आंखों के चमकते हुए सितारे हो, तुम तो वो नूर हो बेटा, है ना? तुम्हारा दर्जा तो भाई क्या ही बोलूं मैं, ठीक है? आ जाओ। तो बेटा देखो प्राइमरी कार्बन का मतलब है 1 डिग्री कार्बन। हम यहां पर लिखेंगे व्हेन अ कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन एटम। बेटा जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। क्या है भाई? प्राइमरी कार्बन कहलाता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बेटा। जैसे मैंने दे दिया CH3 CH3,
मुझे बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये हाइलाइटेड कार्बन कौन सा कार्बन है बेटा? ये कैसा कार्बन है? कितने कार्बन से जुड़ा है? मैम एक ही तो कार्बन से जुड़ा है, ओनली वन कार्बन से जुड़ा है मैम, है ना? तो भाई सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे मैम? दिस इज प्राइमरी वाला कार्बन। ये भी कैसा होगा मैम? एक ही से जुड़ा, ये भी कैसा है? प्राइमरी वाला कार्बन, प्राइमरी कार्बन, है ना? आगे चले, शैल वी मूव ऑन टू दी अनदर वन? बेटा अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप जिसका नाम है सेकेंडरी कार्बन। चलूं आगे, तुम एक छोटा सा ना एक इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हो ताकि तुम्हें कल को याद रहे। बेटा अगर ये आप हो और आपका सिर्फ एक ही दोस्त है तो बेटा आप भी प्राइमरी कार्बन, वो भी बेचारा प्राइमरी कार्बन। ओके क्लियर, प्राइमरी कार्बन क्लियर हो गया, ठीक है मैम। चलिए अगला बेटा जो हमारे पास आता है इसका नाम होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन बेटे हमारा वो कार्बन होता है जिसे मैं 2 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानती हूँ। 2 डिग्री कार्बन का मतलब, अब मेरे 2 दोस्त हैं मान लो, है ना? मैं बोलती हूँ जैक इज माई फ्रेंड, ठीक है? और या चलो मम्मी पापा को ले लेते हैं, मम्मी पापा बोथ आर माई फ्रेंड्स, है ना? तो भाई मेरे कितने दोस्त हैं? मेरे 2 दोस्त हैं, ये मैं हूं, है ना? ठीक है, और ये मेरे 2 दोस्त हैं, है ना? मैं दुखी ही रहती हूँ। हंस लेना चाहिए भाई तुम्हें थोड़ा सा, मैं अपनी बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे सिर्फ 2 दोस्त होंगे तो भाई क्या होगा? वो होगा सेकेंडरी कार्बन, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यार? हम लिखेंगे when a carbon atom is connected to 2 कार्बन एटम्स। जब बेटा एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ जाएगा वो सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है? चलो मैम रोतरू फेस क्यों बनाया? हम रोने लग जाते हैं ना हर सिचुएशन पे, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना? तो मम्मी पापा ही तो मोटिवेट करते हैं, है ना? ठीक है, तो मम्मी पापा मोटिवेट करते तो इसको हंसमुख चेहरा बना लो, हा हा हा, ठीक है? भुक्खड़ हो तुम सब लोग, हा हा हा, भूख लग रही है मैम, समोसे कचौड़ी खाने का मन कर रहा है ना? चलो यार आ जाओ, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मैंने दे दिया CH3 CH2 CH3। मुझे बताना प्राइमरी कार्बन कौन सा, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है? मैम ये कार्बन कैसा कार्बन? ये कार्बन कैसा कार्बन? मैम ये कार्बन एक ही से जुड़ा तो 1 डिग्री प्राइमरी, मैम ये 2 से जुड़ा तो ये 2 डिग्री, ये 3, ये 1 से जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री। समझ पा रहे हो बच्चा? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जिसका नाम है बच्चे टर्शरी कार्बन। बेटा टर्शरी कार्बन को क्या कहते हैं? इसे बच्चा 3 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। टर्शरी कार्बन इज रेफर टू एज अ 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं बेटे? 3 डिग्री बोलते हैं। मतलब एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ा है, तुम्हारे 3 दोस्त हैं बेटा, ओनली 3 फ्रेंड्स, तो तुम कैसे हो बेटा? तुम हो 3 डिग्री कार्बन। तुम कैसे हो बेटे? 3 डिग्री। यहां तुम कैसे थे? 2 डिग्री। तुम्हारा एक और दोस्त बन गया, है ना? तो यार हम कह देते हैं when a carbon atom is connected to 3 कार्बन एटम। मैम जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाएगा बच्चा, आपा उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मैम एक एग्जाम्पल देना, देखो यार CH3 CH3 CH3। तो बेटा ये जो कार्बन है इसके 3 दोस्त है, 3 डिग्री होगा। क्या होगा? 3 डिग्री होगा। राइट एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकती हूँ बच्चा, है ना? आगे बढ़े बेटा, चले जी क्वाटरनरी कार्बन पे बढ़ सकती हूँ मैं। चलो भाई, अब हम मैम देख रहे हैं हमारी लास्ट डिग्री जिसका नाम है क्वाटरनरी कार्बन। क्या नाम है मैम? क्वाटरनरी कार्बन। बेटा 4 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। कैसा कार्बन बेटे? 4 डिग्री कार्बन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब मैं कहती हूं बी यार एक कार्बन है उसके
4 दोस्त हैं तो यार वो कैसा कार्बन होगा? वो बेटा 4 डिग्री होगा। लेकिन बाकियों के कितने दोस्त हैं मैम? एक ही है मैम। इसका बेचारे की 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये कैसा है? 4 डिग्री, क्वाटरनरी कहलाते हैं। ठीक है, कैसा कार्बन? क्वाटरनरी कार्बन। यानी कि when a carbon atom is connected to 4 कार्बन एटम्स। बेटा क्या होता है क्वाटरनरी? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुमसे, बेटा क्या 5 दोस्त बन सकते हैं इस कार्बन के? क्या 5 दोस्त बन सकते हैं बेटे इस कार्बन के? कोई बताना चाहेगा मुझे? क्या कार्बन बेटा 5 दोस्त बना सकता है? बताओ यार, क्या कार्बन 5 दोस्त बना सकता है बेटे? नो मैम, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 4 उसकी क्या होती है? वैलेंसी। क्या होती है भाई? मैम वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। बेटा वैलेंसी क्या होती है? किसको कहते हो वैलेंसी? बेटा किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। मतलब मेरी जुड़ने की क्षमता, एक एटम की जुड़ने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। क्या लिख सकते हो आप अगर आपको नहीं पता इसके बारे में? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कितने और एलिमेंट से भाई वो जुड़ेगा? तो 4 से ही जुड़ सकता है मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, टेट्रावैलेंट होता है। बेटे ये हो गई डिग्री ऑफ कार्बन। क्या हो गए बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन। बेटा आपकी कितनी डिग्री है बताइए? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? फटाफट से बताओ, कितने दोस्त हैं तुम्हारे? कम ऑन एवरीबॉडी। भाई मैंने तो बता दिया है ना, मैंने तुम्हें बता दिया, मैं तो प्राइमरी कार्बन हूं, मेरी तो मम्मी बेस्ट फ्रेंड है। बाकी दोस्त हैं पर वो पक्के वाला दोस्त कोई नहीं है। दोस्त तो बहुत है बेटा, पर पक्के वाला दोस्त नहीं है। पक्के वाला मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है। आप लोगों की कितनी है भाई बताइए? ये देखो एक बच्चा लिख रहा है 3 - 4 -1। अरे भाई -1 कहां से हो गए? इनफाइनाइट कब से होने लग गए? अरे बाप रे, देख लो इन लोगों को, है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। शैल आई मूव ऑन टू दी अनदर पार्ट? आगे बढ़ सकती हूँ। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सिखाऊं तुम्हें? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इसके बाद पहले चैप्टर का पहला टॉपिक करेंगे जो कि 11th से रिलेटेड है। सच में पहले चैप्टर का पहला टॉपिक 11 से कनेक्टेड है, फिर वो पढ़ेंगे। इसके बाद करें। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम सुपर प्राइमरी क्या होता है? एक स्टूडेंट पूछ रहा है। तो बेटा अगर मान लो कार्बन ऐसा है, सिर्फ CH4 है, या मैं तुम्हें ऐसे बोल देती हूँ बी, मान लो मेरे पास ये केस है, CH3X है, ये हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है? तो ये कार्बन बेटा मेरा सुपर प्राइमरी हो जाता है, क्योंकि ये बेचारा किसी से नहीं जुड़ा ना, ये बेटा किसी से भी नहीं जुड़ा ना, इस वजह से। ठीक है, क्वाटनरी का मैम एक एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, यहां लिख लो। बेटा ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके बच्चा, क्लियर हो गया बेटे? चलो आगे बढ़े मेरा बेटा। चलिए चलिए बेटा, अब ध्यान से बेटा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेटा यहां पे मैं बोल रही हूं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री हाइड्रोजन की। सिंपल है बेटा, हिंदी में लिख लो मैम। हाइड्रोजन की डिग्री कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन, मैसेज लैंग्वेज लिख रही हूं, कई बच्चों को अगर हिंदी नहीं आती होगी। जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री है। क्या बोला मैंने? ये क्यों लिखा मैंने ऐसा? मैंने इस वजह से लिखा बेटा ताकि तुम्हें पता हो भी मैं क्या बता रही हूं और तुम्हारे दिमाग में हमेशा रिटेन्ड रहे मेरे बच्चे। ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन डिटरमाइन करेगी इसकी डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन विल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन।
कैसे मैम, कैसे मैम, ध्यान से देखते हैं। चलिए भाई, अब देखिए कैसे मैम। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला बेटा हमारे पास एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चा, मैम इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। बेटा इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, 1 डिग्री। मैंने बोला जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री डिटरमाइन करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये केस दे दिया CH3 CH3, तो बेटा मुझे यहां बताना ये हाइड्रोजन कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़े हैं। मैम ये हाइड्रोजन हमारे 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। कौन से कार्बन से मेरा बेटा, मैम 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो ये हाइड्रोजन भी बेटे कौन सा हो जाएगा यार, ये भी मैम मेरा 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि मैम हाइड्रोजन अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। मैम जो मेरा हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, अब मेरे को बताना इसमें टोटल कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। मैम 6 है, 3 + 3 6 है। प्राइमरी हाइड्रोजन क्लियर हो गया है, तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। बेटा सेकेंडरी हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। देखो मेरी बेटा ये आदत है, मैं हर चीज लिख के करवाती हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं क्यों लिखती हूँ, ये इस वजह से ताकि तुम लोग लिखो। अब मैं क्यों बोलती हूँ लिखने को, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स जैसी नहीं है मेरा बच्चा। मैं तुम्हें बोलूँ तुमने इसको समझा हुआ है, तुमने किया हुआ है, ऐसे ही कर लो, याद नहीं होगा, होगा भी तो हफ्ते के लिए हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है, ठीक है जी। चलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब क्या है मैम, जब हम कहें भी हमारा वो हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। बेटा ये कार्बन कैसा है मैम, सेकेंडरी, तो इस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो कैसे हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। मैम कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, मैम सिर्फ 2 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो मैम हाइड्रोजन जो किससे जुड़े हैं, अटैच्ड है हमारे मैम 2 डिग्री कार्बन से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। चलूं आगे, लास्ट टाइप चलूं हाइड्रोजन की, फिर हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़े। करें बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है सरबानी बच्चा, देखो 3 इधर 3 इधर, दोनों को काउंट करोगे दोनों ही बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना। चलो यार बेटा, जिनको जो जो डाउट होंगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलूं आगे, बोलो यस मैम। हाउ इज द जोश एवरीवन, कैसा जोश है भाई सभी बच्चों में, बोलो यार। चलिए बेटा नेक्स्ट हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका नाम है मेरा बेटा टर्शरी हाइड्रोजन। बेटा टर्शरी हाइड्रोजन को मैम 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना यार। और 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन क्या होता है बेटे, ये होता है मैम जहां पर हम ये कहें अगर हमारा जो 3 डिग्री कार्बन है उस पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटे, मैम ओनली 1, है ना। हाइड्रोजन अटैच्ड टू, हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन। एवरीबॉडी क्लियर हो गया, बोलो जी। जोश तो लो है, काय को लो है भाई, क्या हो गया, ग्रीन टी बोल दो, ग्रीन टी। चलो क्लियर हो गया, चले आगे। ओके चलते हैं मैम आगे। बेटा ये होगी डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। मैम एक सवाल करवा दो, मैम नहीं मैम बस एक सवाल पहले करवाओ फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो भाई एक सवाल करते हैं, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कितने डिग्री कार्बन के हैं, कितने डिग्री हाइड्रोजन के यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके चलो जी एक क्वेश्चन लिखते हैं।
कैलकुलेट बेटा, यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। अच्छा यार, एक क्वेश्चन तो भूल ही गई पूछना बेटा, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? नहीं मैम, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन आता ही नहीं है ना। ठीक है, चलो फटाफट से बताइए मुझे, फटाक से बेटा इसका जवाब दिया जाए। कम ऑन एवरीवन, क्या लगता है बेटा जी, क्या आंसर होना चाहिए? एक बच्चा कह रहा है मैम सेकेंडरी कार्बन समझ नहीं आया। आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। देखो बेटा, मैं बोलूं, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है ना यार, ये कार्बन कितने से जुड़ा है मैम, 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री होगा। बेटा ये कितने से जुड़ा है मैम, 1 और 2, 2 से तो 2 डिग्री हो गया ना सेकेंडरी। ये 1 ही से जुड़ा है मैम, 1 हो जाएगा। समझ गए बेटा, जो जितने से जुड़ा है वो उसकी डिग्री बताता है, उसकी डिग्री बच्चा डिटरमाइन करता है। क्लियर हो गया बेटे? चले भाई आगे। हाँ जी बताओ बेटा जी। चलिए चेक करते हैं बेटा, ध्यान से देखो यार। मैम 1 डिग्री चेक करते हैं। मैम ये कितने से जुड़ा है मैम, 1 डिग्री 1 कार्बन से जुड़ा है। मैम ये कितने से जुड़ा है मैम, 2 से जुड़ा है। ये बेटा 1 2 3 4 मैम 4 से जुड़ा है। मैम ये 1 से जुड़ा है, ये 1 से जुड़ा है। अच्छा ये कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। ये कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। ये कितने से जुड़ा है, 1 से। और ये कितने से जुड़ा है बेटे, 1 से जुड़ा है ना। काउंट कर ले बेटा, आ जाओ मैम। 1 2 3 4 5 मैम 5 है। ये 2 डिग्री देखे, 1 2 मैम 2 है। ओके 3 डिग्री मैम 1, 4 डिग्री 1, 5 2 1 1 आ रहा है। अरे 5 2 1 1 आ रहा है सबका कार्बन के केस में। अच्छा एक अब आइडिया बताऊं यार, एक बात बताओ, 1 डिग्री कार्बन में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं मैम? 3 होते हैं मैम, है ना। तो यार अब 5 कार्बन है 1 डिग्री के, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 इंटू में 5 मैम 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे 15। काउंट भी कर सकते हो, तुम्हें लगता है मेरे से नहीं होता मैम, मैं तो काउंट करूंगी। काउंट कर लो, क्या दिक्कत है। देखो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। समझ आ गए? चलो अगला देखते हैं। मैम 2 डिग्री 1 कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं मैम? 2 डिग्री 1 में तो 2 ही हाइड्रोजन होते हैं मैम, 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं ना। हाँ मैम 2 होते हैं। अच्छा अब मेरे को बताना कितने 2 डिग्री है मैम? 2 है, तो 2 में कितने होंगे, 2 × 2 मैम 4। देखो 2 + 2 4 है ना। 3 डिग्री कितने है मैम? 1 ही है, तो आंसर कितना आएगा 1। 15 4 1, 15 4 1 यही आ रहा है क्या? चले आगे। क्लियर हो गया बेटा, डिग्री कैसे ढूंढते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, क्लियर हो गया। चले यार आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ एल्काइल, हैलाइड या फिर हेलोएल्केन। शुरू करूं? स्टार्ट कर सकती हूं एवरीबॉडी? चलो यार बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ये आपका टॉपिक क्लास 11th का भी है एंड क्लास 12th का भी है। ये टॉपिक दोनों का है, ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो एक बारी से क्विक रिकैप कर ले क्या? बोलो ना, क्विक रिकैप कर ले। रेडियो स्टार्ट करें हम हमारा। देखो मैं नहीं चाहती तुम लोगों का ऐसे सर फटने लग जाए या तुम लोग थक जाओ। क्या करेंगे? क्विक रिकैप। आप लोग मुझे नहीं देखोगे, नहीं देखना स्क्रीन को, किसको देखेंगे? किताबों को देखेंगे। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एवरीबॉडी। जहां अभी आपने नोट्स क्रिएट करे, एक बारी उन पन्नों को ओपन किया जाए। लेट्स डू अ वेरी क्विक रिकैप। 5 मिनट का फटाक से रिकैप कर लेते हैं। करें भाई, शुरू करें। आ जाओ बेटा। पहले मैंने क्या बोला? मैंने पहले बोला हम पढ़ने जा रहे हैं मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। इसको क्या कहते हैं?
मैम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उनसे मिले कंपाउंड्स की स्टडी होती है, मतलब इसके डेरिवेटिव्स और ये मिल करके बनते हैं, और ये सभी किसके अंडर आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिवाइज कह रही हो, रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके होंगे। 4 तरीके से आप एक कंपाउंड को देख सकते हो, समझ सकते हो। पहला आता है मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें क्या करना है मैम, जैसे C4H10 है तो एग्जैक्ट नंबर लिखना है। बेटा दूसरा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सभी कार्बन को हम क्या करेंगे मैम? रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ओनली कार्बन। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा? सारों के बॉन्ड दिखा दो भाई, सारों के दिखा दो, सारों के दिखाने हैं, सारे बॉन्ड दिखाने हैं, ऑल बॉन्ड्स दिखाने हैं। दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया। और बेटा लास्ट आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जहां सिर्फ आपने बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगली चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी वो पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के सम से आपको पता चलता है 4 होगा तो sp3, 3 होगा तो sp2, 2 होगा तो sp। ध्यान रखना पाई बॉन्ड कभी भी आ जाए उसको काउंट नहीं करना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को भी करना है काउंट। आगे चलते हैं। बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी दी मैंने। क्या बोला? सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, डबल में पहला सिग्मा दूसरा पाई। बेटा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई। ये हमने पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद मैंने तुम्हें सिखाया डिग्री ऑफ अ कार्बन। डिग्री कैसे सिखाया? जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है बेटा, जो कार्बन जितने से जुड़ा है उसकी डिग्री बताता है। ये बेचारा एक ही से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ये 4 से जुड़ा है बेटा, ये 4 डिग्री है। बेटा ये 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है। और ये 2 ही से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है। जितने से जो जुड़ा होगा वो उसकी डिग्री हो जाती है। और बेटा इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन। जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी, जो कार्बन की डिग्री वही बेटा हाइड्रोजन की डिग्री बताएगा। अगर बेटा हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी से जुड़ा है सेकेंडरी, टर्शरी से जुड़ा है टर्शरी। क्लियर हो गया यार? ठीक है बेटा, ये अभी तक हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ने जा रहे हैं बेटा। अब हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की क्या डिग्री होती है? एक बच्चा बोल रहा है मैम बहुत स्लो पढ़ा रही है। बेटा दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, मैं आप लोगों से बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ, मोरओवर आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रिवीजन चैप्टर है 11th का, और कुछ कुछ पार्ट जो आपका 12th में भी आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो कल से आप क्लास देखेंगे वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन हेलोरीन क्या होते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। सीधा ही आते क्लास में बेटे अगर मैं रिएक्शन शुरू करवा दूंगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ये करना बहुत जरूरी है। ये आप खुद से फील करोगे भी यस दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा ध्यान से देखते हैं एल्काइल हैलाइड की डिग्री कैसे देखी जाती है, कैसे समझी जाती है। बेटा 3 डिग्री होती है मेरा बच्चा, 3 डिग्री होती है, ध्यान से देखना। पहली डिग्री क्या होती है मैम? पहली डिग्री होती है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या फिर बेटा आप इसको क्या बोलते हो? प्राइमरी हेलो एल्केन। अगेन बेटा ये टॉपिक 11वीं 12वीं दोनों का है। अब बेटा ध्यान से देखना, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या आता है हमारे पास? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आता है। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी हेलो एल्केन, या 2 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मेरा बच्चा आता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या आएगा बेटे? टर्शरी एल्काइल हैलाइड आएगा, या जिसे मैं 3 डिग्री हेलो एल्केन भी कहती हूं, 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलती हूं। पहली बात तो मेरे दिमाग में मैम ये सवाल आता है भी ये हेलो एल्केन नामक शब्द जो है इसका मतलब क्या है? हेलो एल्केन नामक शब्द जो है मैम इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता।
ये हेलो क्या ये वाला हेलो है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी ये वाला हेलो नहीं है, ये बिल्कुल भी ये वाला हेलो नहीं है। ये जो हेलो दिखता है तुम्हें, ये जो यहां मैं लिख रही हूं ना हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन का हेलो क्या है? ये होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है मैम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है। बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है ना। अब जहां पर जिस भी कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मिलेगा बेटा, वो कंपाउंड या तो हेलो एल्केन कहलाएगा या हेलो एरीन कहलाएगा। अच्छा, क्योंकि हेलो आ गया, ओके। तो अब हेलो एल्केन, हेलो एरीन में क्या मैम डिफरेंस है, समझाओ ना। हेलो एल्केन वो होगा जहां पे तुम्हारी बेंजीन रिंग नहीं बन रही, जहां एरोमेटिक रिंग नहीं बन रही। हेलो एरीन वो होता है जहां एरोमेटिक रिंग बन रही है, बेंजीन रिंग बन रही है। तो एलिफैटिक वाले जो कंपाउंड होता है स्ट्रेट चेन, कल इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी एक आइडिया दे रही हूं। जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड होंगे यार, वो कौन होंगे? वो हमारे हेलो एल्केन्स, मतलब एल्केन्स में हमारे एलिफैटिक आते हैं। एक मिनट बेटा जी, मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है, एक मिनट रुक जाएं। पीछे से है, दोबारा ट्राई करो सर। चल पड़ा, लैग हो गया था, सही हो गया है। आई एम बैक एवरीबॉडी, हेलो, आ जाओ यार। देखो, अगर मैं तुम्हें दूं CH3 CH2 Cl, पहली बात तो ढूंढो हेलोजन कौन है। मैम ये रहा मेरा हेलोजन, क्लोरीन। क्लोरीन कैसे कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो बेटा अगर ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये हेलो एल्कीन क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन सॉरी, क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। दोबारा बताऊं, अगर मेरा हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, जैसे तुमने डिग्री हाइड्रोजन की बताई ना, सेम। जैसे तुमने डिग्री हाइड्रोजन की बताई, सेम। अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ जाए, प्राइमरी हेलो एल्केन, या फिर हेलो एल्केन का बेटा दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, मैं बोलूं मैम हेलोजन किससे जुड़ा है? अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम। कैसे मैम, एक एग्जाम्पल बताओ। कहां जुड़ा है क्लोरीन? कौन से कार्बन से जुड़ गया? मैम इससे जुड़ गया। कैसा है ये? 2 डिग्री। तो हेलो एल्केन कैसा है बेटे? सेकेंडरी है। कैसा है बेटे? सेकेंडरी है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो यार, अब देखते हैं थर्ड टाइप। बेटा अगर मैं बोलूं हेलोजन किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड है मैम। 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड है मैम। एक्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन्स को हम एक जनरल सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो बेटा मैं तुम्हें बोल लूं, यहां पे देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। बेटा क्या हो गया? मैंने इस हेलोजन को कैसे कार्बन से जोड़ दिया? 3 डिग्री से। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया हमारा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया मेरा बेटा? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बोलो जी। बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जब हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। जब हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। जब 3 डिग्री से जुड़ा होगा तो बेटा टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करवाओ, इस पे करेंगे सवाल? बोलो जी, सवाल लगाएंगे बेटा मेरे, करें क्वेश्चन? आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन करने वाले हैं। देखना यार,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड? क्या लगता है सितारों, इनमें से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मेरा बेटा कौन सा होगा? कम ऑन, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है, क्या आंसर होगा मैम इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड? एवरीबॉडी बताइए जी, बताइए, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? बोलो जी, बोलो बेटा मेरे, क्या लगता है? करा बेटा सबने? देखो, पहली बात, सारी डिग्री डिस्कस करते हैं। मैम हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने आर ग्रुप है? आर ग्रुप का मतलब ही बेटा कार्बन होता है मैम, 3 है, 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री। यहां हेलोजन है ही नहीं है मैम, तो बेटा यहां पे क्या होगा? आंसर मैम आएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या आएगा बेटे? ऑप्शन नंबर 1। 58% मेरा बच्चा, आप ऑप्शन नंबर सी के साथ कैसे जा रहे हो बेटे? एक बार देखो ध्यान से, आपने बोला ये कार्बन बेटा 3 आर से जुड़ा है। बेटा आर ग्रुप का मतलब भी कार्बन ही होता है ना, वो तो 3 डिग्री हो जाएगा बेटा। वो आपसे 1 डिग्री पूछ रहा है, प्राइमरी पूछ रहा है बेटे। प्लीज ये गलती रिपीट ना करे बेटा, किसी को नहीं पता मैं बता देती हूं। आर ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब बेटे कार्बन का कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी बेटा कार्बन का ग्रुप हो सकता है। मैम पोल ही नहीं आया, अच्छा पोल नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, चलो जितने बच्चों का चल रहा था यार, ये हमारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं। चलिए क्लियर हो गया बेटे, क्लियर हो गया। आर से कंफ्यूजन हो गया, अब जहां कंफ्यूजन हुआ क्या करोगे? सितारा बनाओ। चलो फटाफट से, जहां कंफ्यूजन हुआ स्टार बनाओ। लिखो मुझसे यहां गलती हो गई, क्या गलती थी, ताकि जब रिवीजन करो बेटा स्टार बड़ा बड़ा दिखेगा, स्टार पे फोकस करोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। एक बात तुम्हें बताऊं, जब फाइनल पेपर आता है ना, कोई भी बच्चा मोटे मोटे रजिस्टर्स नहीं पढ़ता। वो क्या पढ़ता है? कहां तुमने हाईलाइट किया है, कहां तुमने अंडरलाइन किया है, कहां तुमने स्टार लगाया है। भी यार मैं इसको पढ़ लूं, ये गलती मेरे से पहले भी हुई थी। तो सेम बेटा आपको करना है, स्टार बनाइए, स्टार में गलती लिखिए, ताकि जब दोबारा पर रिविजन करो वो गलती रिपीट ना हो। आगे बढ़ने जा रही हूं मेरा बेटा, हमने डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक जिसका नाम है बेटे IUPAC नॉमेनक्लेचर। शुरू करें, शैल वी स्टार्ट? क्या सभी बच्चे इस टॉपिक के लिए तैयार हैं? बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करना, किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी कंपाउंड का नामकरण करते हो तो पहले ना हम कॉपी कैसे लिखते हैं? हम कॉपी में ऐसे लिखते हैं ना, इधर से इधर। जनरली ज्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं बेटा, लेफ्ट से राइट हैंड साइड। कोई भी नोटबुक ले लो, ऐसे लिखोगे ना, पहले लेफ्ट साइड, फिर ऐसे ऐसे करते करते राइट पे जाते हो, ऐसे ही करते हो ना बच्चा। लेकिन यार यहां पर ऐसा नहीं होगा। हम यार जब भी नेमिंग करेंगे मेरा बेटा, पहले हम सेंटर की नेमिंग करेंगे, फिर बाहर की इधर उधर की नेमिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू कर सकती हूं बेटा? आपकी शायद अगली क्लास कैंसिल हो चुकी है, अगली क्लास नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट 1.5 आवर का तो मेरा बेटा लेक्चर लेने दो यार, है ना? ठीक है बेटा, दूसरी क्लास नहीं है, कैंसिल हो गई है, फिजिक्स की क्लास नहीं है। मैंने अभी लिखा भी है टीम को, वो मुझे कंफर्म करके भी बता रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपकी कैंसिल है बच्चा क्लास, ठीक है?
अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बेटा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दिए हैं जिससे हम एक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। अब आपको मैं धीरे धीरे नेमिंग करवाऊंगी क्योंकि चैप्टर में भी हम नेमिंग पढ़ेंगे हमारे डिटेल में। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताने जा रही हूँ कैसे कंपाउंड की नेमिंग की जा सकती है। बेटा किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर वाला काम, जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं ना यार लेफ्ट से राइट, वैसे नहीं लिखना। पहले हमें क्या करना है, सेंटर वाला काम करना है। तो बेटा सेंटर में हम क्या लिखेंगे, सेंटर वाली जगह पे बेटे हम क्या लिखते हैं मैम, वर्ड रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट करने से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वर्ड रूट मैम किसके बारे में बताता है, बेटा 15 मिनट और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं मैं पढ़ाऊंगी, मुझे भी पता है पहली क्लास है, 15 मिनट तो यार मेरे साथ कर सकते हो ना अच्छे से, पहली क्लास है मेरा बच्चा, है ना। चलो तो देखो बेटा वर्ड रूट किसके बारे में बताता है मेरा बेटा, ये बताता है आपके कंपाउंड में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। मेन चेन में या फिर पेरेंट चेन में बेटे कितने कार्बन एटम्स है वो वर्ड रूट बताता है। जैसे अगर एक कार्बन एटम है बेटा वो मिथ होगा, 2 कार्बन एटम है मेरा बेटा वो इथ होगा, 3 कार्बन एटम है मेरा बेटा वो प्रॉप कहलाएगा। टोटल 4 अगर तुम्हें मेन चेन या पेरेंट चेन में मिलेंगे तो वो कितना हो जाएगा मैम, वो ब्यूट हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए बेटे वो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन एटम के लिए बेटा वो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन एटम के लिए बेटा वो ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन एटम के लिए बेटा नॉन हो जाएगा, 10 के लिए बेटा डेक हो जाएगा, 11 के लिए मेरा बच्चा अनडेक हो जाएगा, और 12 के लिए बेटा डू डेक हो जाएगा। ठीक है यार। सर ग्रीन टी, ठीक है बेटा। ये क्या था, कितने कार्बन एटम्स बच्चा एक अपने मेन चेन या पेरेंट चेन में बेटे प्रेजेंट होता है ना, हम उसकी बात करते हैं। बेटा वर्ड रूट लिखने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, वर्ड रूट जैसे तुमने मान लो लिख लिया, उसके बगल वाला काम हम लोग करते हैं, उसके साइड वाला काम करते हैं, राइट एंड साइड वाला काम करते हैं। थैंक यू भैया। ज्यादा गर्म है क्या, बहुत? ज्यादा गर्म है। अरे भैया कोसा पानी ला दो। वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी, बेटा जी ध्यान से देखिएगा, सफिक्स। वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पे बेटा प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। एक बच्चा बोल रहा है बेटा मैं ग्रीन टी इसलिए नहीं पी रही, मेरे को पतला होना है, मैं ग्रीन टी इसलिए पी रही हूँ थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी सिर को थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है सुबह से, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है ना शेड्यूल, और इतना ज्यादा आप चाय भी पियोगे दिन में तो वो बहुत अफेक्ट करता है हेल्थ को, तो इस वजह से, ताकि थोड़ा माइंड एक्टिव रहे और मतलब भारी ना लगे, ठीक है, इस वजह से। चलो यार देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बच्चा, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बताता है, बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एंड कार्बन एटम। मतलब अगर मान लो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है बेटे तो आप एन का इस्तेमाल करते हो, अगर आपको कार्बन कार्बन में बच्चा डबल बॉन्ड दिखता है तो आप इन का इस्तेमाल करते हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE बेटे आइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 चीजें होती हैं जिसका इस्तेमाल अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यार, हमने यहाँ क्या बोला, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए बेटा क्या इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटे क्या होगा, आइन होगा, ठीक है। ये देखो कई बच्चे बोल रहे हैं मैम बॉर्नविटा, हाँ बेटा सुबह सुबह बॉर्नविटा, उसके बाद दिन की एक चाय होती है और लगातार क्लासेस होती हैं तो हम फिर ग्रीन टी पीते हैं। देख रहे हो ना आवाज कैसी होगी, मेरी आवाज ऐसी थी ही नहीं। चलो बातें बाद में, टॉपिक पहले, फिर उसके बाद आपसे बातें करके जाऊंगी लास्ट में 15 मिनट। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें कैसे समझ आया,
थोड़ी बहुत तुम्हारे बारे में भी जानना चाहती हूँ भाई, है ना। तो बेटा वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स किया, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखते हैं मेरा बेटा, हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वो इसके भी राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है। बेटा 2 डिग्री सफिक्स जो है वो क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, टेंशन टूंशन नहीं लेने का। 2 डिग्री सफिक्स हमें मैम बताती है भी यार यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसमें भी बेटा सीनियर वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जैसे मेरा नाम क्या है, मिस शौर्या ग्रोवर, ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे जो ग्रोवर है मेरा सरनेम है, वो क्या है, सफिक्स है। शौर्या क्या है, वर्ड रूट है, और मिस क्या है, आपका प्रीफिक्स हो जाएगा जो आगे लिखा जाता है। समझ रहे हो, सफिक्स इज समथिंग मेरा बच्चा जो अपन बाद में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं। प्रीफिक्स वो होता है बेटा जो अपन आगे लिखते हैं, आगे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये चीज होगी क्लियर, ये चीज होगी क्लियर, ये चीज होगी। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा, घबराओ मत, एक जनरल फॉर्मूला है, चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। आज फॉर्मूला लिखवा रही हूं, ध्यान से देखो बेटा। वर्ड रूट जब तुमने पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ये लिखने से पहले इसका काम करोगे। क्या करेंगे मैम यहाँ पर बेटे, यहां लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मैम क्या बताता है, थोड़ा सा समझाओ बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें क्या होगा, उसमें आपको बेटा जी क्या कोई रिंग देखने को मिल रही है, कंपाउंड बंद दिख रहा है, या कंपाउंड मतलब ओपन चेन है, ओपन चेन है, या कोई क्लोज चेन काइंड ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स हमें साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए बताता है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, रिंग लाइक कंपाउंड होगा, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह बेटा साइक्लो लिखोगे। क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लो लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चा, साइक्लो लिखा जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखना, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या लिखेंगे मैम, अभी बताया था मैम, इससे पहले भी 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है मैम बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है वहां सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आया था, यहां बेटा क्या आएगा, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। हमारा जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा। और बेटा जो भी जूनियर मोस्ट होगा उसके अलावा भी कुछ आ सकता है। हाँ यार, तुम्हारे एक्स्ट्रा ग्रुप भी आ सकते हैं, तुम्हारे जितने भी एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब यहाँ आ सकते हैं, सबके सब यहाँ पर आ सकते हैं। राइट, और बेटा और क्या आ सकता है मैम, और बेटा जी साइड ग्रुप्स भी आ सकते हैं, साइड चेन भी आ सकती है, मतलब ऐसे कार्बन जो बेचारे कहीं इंक्लूड नहीं हुए वो सब आ सकते हैं, उन सबको तुम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक रूल है हम जिसका इस्तेमाल करते हैं मेरा बच्चा चीजों को समझने में। अब ये रूल तक आपको आज काम करवा के जा रही हूं, कल इनसे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड कल हम सवाल लगाएंगे, और इसके आगे बेटा कल हम पढ़ेंगे बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय haloalkanes, haloarenes, and what do you understand बेटा by the classification of haloalkanes and haloarenes। तो बेटा कल हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, और इस IUPAC नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट लग रहा है, एक एक स्टेप बेटा कल हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, एक एक स्टेप बेटा कल हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो ये मेरा बच्चा आज की क्लास के बारे में था। ठीक है, दिस वॉज अबाउट आज की क्लास। मैं कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ IUPAC से कैसे क्वेश्चन आता है। देखो ये आपकी एनसीईआरटी का ना बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये देखो मैंने CBSE के ईयर्स मेंशन करे हैं भी बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे रिपीट हो जाते हैं, तो ये हम कल करेंगे बकायदा। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है मेरा बेटा, देखो ध्यान से, कल एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बेटा, ये आप ध्यान से देख सकते हो। तो बच्चा आज का प्यारा प्यारा होमवर्क आप सभी बच्चों के लिए क्या रहेगा, जो कि आपने मेरे को अभी प्रॉमिस किया था, क्या रहेगा मैम, हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे सब कुछ, और दूसरा बेटा अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक चीज बताती हूँ, DPP को सॉल्व कर लो, एक्सेप्ट IUPAC के क्वेश्चन। IUPAC आज हमने सिर्फ रूल किया है, तो IUPAC को क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना।
हाइब्रिडाइजेशन पे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसको छोड़ करके बेटा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नोट्स कंप्लीट करो, रिवाइज करके आना। और क्या करना था, मैम सोने से पहले चैट में लिख करके जाएंगे भी मैम हमने आज रिवाइज कर लिया है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, कैसा लगा अब आज का लेक्चर मुझे फटाफट से सभी सितारे बताएंगे ताकि फिर मैं क्लास को एंड कर सकूं। हाँ जी, बोलो जी, क्या कहते हैं सभी प्यारे प्यारे सितारे? ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं मैम अभी और करा दो। बेटा देखो, इसके बाद हो सकता है आपकी और भी क्लासेस हो। एंड मोर ओवर, आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को 15 मिनट क्यों डिले हो गया, CUET का रिजल्ट सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से बच्चे बाहर से आए हैं, तो बच्चों से मैं मिलने गई थी। और अभी आफ्टर योर क्लास रिजल्ट सेलिब्रेशन भी है, तो कई फैकल्टीज जा चुके हैं, तो मैं क्लास के लिए रुकी हुई थी। आफ्टर माई क्लास, ये वाली क्लास, मैं जाऊंगी बच्चों से मिलने। एंड आई होप सो बेटा आप सभी सितारे जो अभी क्लास में बैठे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट सेलिब्रेशन में मैं आपसे मिलूं, या अगर बेटा आप भी CUET के लिए तैयार कर रहे हो तो भी मैं आप लोगों से मिलूं, और आपके बोर्ड्स के रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी आप लोगों से मिलने ऐसे ही आऊं जैसे मैं उन लोगों से मिलने जा रही हूं। ठीक है, आज की बेटा मेरी आपके साथ पहली क्लास थी। मेरा आप लोगों के साथ सच में बताऊं तो बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट क्लास। ऑल्सो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी, 2 मिनट डिले हो गया, बट आई वॉज लाइक नहीं नहीं मुझे जाना है। मैंने बच्चों को बोला एंड बच्चे आर वेटिंग फॉर मी। मुझे पता है, मुझे इतने सारे बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए। मैं सर की क्लास में भी आई थी, आप सब लोग इतना प्यार दे रहे थे। सो फॉर ऑल ऑफ यू बेटा जी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में, जैसे कि शौर्यास गैलेक्सी नाम से मैंने बताया, और मैंने तुम्हें मेंबर बना लिया शौर्यास गैलेक्सी का। ठीक है, सो नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ शौर्यास गैलेक्सी। सितारों, बस इतनी सी चीज आज के लिए मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी। दो आपकी मेरी ये पहली मुलाकात है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे लाइफ को कैसे कंसिडर करते हैं, लाइफ को कैसे लेकर के चलते हैं। आज की एडवाइस ऑफ द डे, मैं आई विल बी गिविंग यू एन एडवाइस पर डे। तो आज की एडवाइस ऑफ द डे ये रहेगी भी बेटा लाइफ जैसी भी हो, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो झटके चली जाती है, ये सोच करके भी यार ये इंसान बड़ा ढीठ है, जितनी मर्जी इसको तकलीफ दे दो ये तब भी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो लाइफ का काम बेटा टेस्ट करना होगा, बट हमारा काम क्या करना है, उससे फाइट बैक करना। आप सभी लोग फाइटर्स हो, और मेरा ये मानना है सितारे कभी डल नहीं पड़ते। जब टूटता हुआ तारा भी कहीं से जा रहा होता है बेटा, वो भी शाइन कर रहा होता है। सो यू ऑल शुड ऑल्सो शाइन इन योर लाइफ, राइट? एंड स्माइल हमेशा अपने साथ ले करके चलनी है। बुरा समय कब अच्छा बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो बेटा जी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सॉन्ग सुना दे बेटा, सॉन्ग कौन सा सुना है आप बताइए, आपकी फरमाइश पे हम आपके लिए 2 लाइन गा देंगे जो आप बोले। हाँ जी तो मैं हमेशा मेरे जो उदय वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, अगर आप उदय से आए हो तो जो आशियाना गाना है ना, आशिया तेरा, है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी फैमिली का एक मेंबर बन चुके हो ना। तो मैं आपके लिए वो लाइन गुनगुना सकती हूँ, ठीक है? आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते मेरा खुदा मिल गया खुदा, आबुदाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी खुशी मिल गई नमी, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला लो आसा हुई मुश्किल, हाँ सपने सभी आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मैंने 2-3 लिरिक्स उल्टे पुल्टे गा दिए थे, पर ठीक है, चलता है इतना, है ना क्योंकि आई एम अबाउट टू गो, ठीक है, क्लास एंड हो चुकी है, तो भाई लिरिक्स को इग्नोर किया जाए। आप सभी जो है
Now, welcome to Parishram Batch, welcome to Organic Chemistry and welcome to Shaurya's Galaxy everybody. कल मिलूंगी सोने से पहले, आ जाना चाहिए मेरे पास चैट में। मैम आज का काम डन हो गया है, कल हम मिलने को तैयार हैं। कल हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, हर तरह के सवाल आपको मैं करवाऊंगी। राइट एवरीबॉडी, सी यू देयर इन टुमारोज क्लास। बाय बाय, टेक केयर बच्चा, बाय बाय, कीप शाइनिंग सितारो। थैंक यू।